साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को मौसम मंथन की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के प्यार और भरोसे के कारण मौसम मंथन 150 सदस्यों का पूरा परिवार हो चुका है। साथियों, मैं जानता हूँ कि वीडियो में कुछ कमियाँ ज़रूर रह जाती हैं, जैसे कि वीडियो का एक फिक्स टाइम ना होना और वीडियो में कुछ प्रोफेशनल कमियाँ भी हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ज़ोमैटो डिलीवरी जॉब करता हूँ और कुछ संसाधनों की भी कमी है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सटीक जानकारी दूँ, जिससे आपको मौसम की जानकारी का पूरा लाभ मिले। लेकिन आप इसी तरह से मौसम मंथन को प्यार और मौसम मंथन पर भरोसा बनाए रखिए। साथ ही साथ मैं आप सभी से एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि आप अपने ज़िले का नाम, वहाँ पर मौसम की किस तरह की स्थिति है और फसलों की क्या अवस्था है, और मौसम से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई भी आपके मन में विचार हों, तो आप उन विचारों को मेरे साथ साझा ज़रूर करें, ताकि मौसम की सटीक जानकारी देने में मुझे मदद मिले। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मयंक राजपूत, और आप देख रहे हैं अगले 4 दिन यानी कि 12 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं। तो एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है। साथ ही साथ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र असम मेघालय के आसपास बना हुआ है, और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के आसपास बना हुआ है। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों के आधार पर अगले 4 दिनों के दौरान देश भर में क्या कुछ गतिविधियां होने की संभावना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आज यानी कि 12 मार्च के मौसम की। तो पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। हालांकि यहाँ पर ऊंचाई वाले बादल पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों से लगे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में भी कुछ छिटपुट गतिविधियां हो सकती हैं, और सौराष्ट्र और कच्छ में आज भीषण लू चलने की संभावना है। साथ ही साथ गुजरात रीजन, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज लू चलने की भी संभावना बनी हुई है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कुछ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है, और गांगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात होने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में केरल और कोस्टल कर्नाटक में उमस भरी भीषण गर्मी पड़ सकती है। हालांकि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों सहित केरल और कोस्टल कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, और अंडमान निकोबार द्वीपों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए कल यानी कि 13 मार्च के मौसम की, तो 13 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, लेकिन बावजूद इसके पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ एक क्षेत्र सहित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट वर्षा या बर्फबारी गतिविधियां जारी रह सकती हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कुछ एक इलाकों में लू चलने की संभावना है। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, तो मैदानी क्षेत्रों में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ एक हिस्सों सहित उत्तरी राजस्थान के इलाकों में तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ एक इलाकों में छिटपुट वर्षा की गतिविधियां गरज चमक के साथ हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ बादल झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी पहुंच सकते हैं, और कहीं कहीं पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी तथा कुछ एक स्थानों पर बहुत भारी बरसात होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात होने की संभावना है, और त्रिपुरा में भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है। यदि हम बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में भीषण लू की स्थिति जारी रहेगी। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ एक इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ बादल उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी पहुंच सकते हैं, और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कोकण एंड गोवा में भी लू चलने की संभावना है। साथ ही साथ दक्षिण भारत में केरल और कोस्टल कर्नाटक में भी उमस भरी भीषण गर्मी पड़ सकती है। हालांकि केरल और कोस्टल कर्नाटक में बादल भी पहुंच सकते हैं, और कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। अब बात करते हैं 14 मार्च के मौसम की।
तो साथियों 14 मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर पहुंच सकता है और उसके प्रभाव से एक बार फिर से पहाड़ों पर वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर सहित हिमाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा तथा कहीं कहीं पर मध्यम बरसात होने की संभावना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर लू चलने की भी संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बादल पहुंचना शुरू हो सकते हैं और पंजाब सहित राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना भी है और कुछ बादल मध्य प्रदेश में भी पहुंच सकते हैं। हालांकि बरसात की संभावना नहीं है। साथ ही साथ पूर्वी भारत में बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में छिटपुट वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात होने की संभावना है और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल आ सकते हैं। गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों सहित तटीय आंध्र प्रदेश में भी बादल पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर छिटपुट बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी तटीय इलाके कोकण एंड गोवा के क्षेत्रों में लू चलने की संभावना भी बनी हुई है। रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बादल पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल, कोस्टल कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। अब बात करते हैं 15 मार्च के मौसम की। तो साथियों 15 मार्च को देश में मौसम का आक्रामक रुख देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना तथा कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में तेज आंधी के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है और गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र सहित कोकण एंड गोवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ विदर्भ सहित दक्षिण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में केरल सहित तमिलनाडु में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।